ओम शांति। आज 9 मार्च 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। परम सतगुरु के सम्मुख बैठकर उनका वरद हस्त अपने सिर पर अनुभव करें और महसूस करें परम सतगुरु का दिव्य वरदान है। न्यारे प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाप का प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भव। हम बाबा के कितने प्यारे हैं ये अपने न्यारेपन से देखा जा सकता है। कल्प कल्प की प्रिय चीज़ बाबा है। अगर बाबा से अधिक प्रिय किसी को समझने लगेंगे तो याद भूल जाएगी। बाबा की याद तभी रहेगी जब ये अनुभव करेंगे कि सर्व प्रिय एक बाबा है। न्यारा बनने से बाबा का प्यार स्वतः ही प्राप्त होगा और याद निरंतर रहेगी। ऐसे निरंतर योगी बनना है। आज बाबा ने भोजन शुद्धि पर बहुत विशेष रूप से कहा कि जैसा अन्न वैसा मन। भोजन बहुत प्यार से बाबा को स्वीकार कराओ, याद में ही खाओ तो धारणा बहुत अच्छी होगी। बाबा भी उस भोजन की भासना लेते हैं जो शुद्ध बना होता है। हालांकि बाबा अभोगता है, लेकिन जो भोजन शुद्धता से बनता है, प्यार से बनता है, तो बाबा उस भोजन को उसकी भासना लेते हैं, उसकी खुशबू लेते हैं। बाबा की मुरली भी प्यार से सुनते सुनते मास्टर मुरलीधर बन जाना है। याद दिलाया बाबा ने, आत्मा को याद के बल से पवित्र बनाना है। उसके लिए चलते फिरते याद का अभ्यास करो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। बाप के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। याद से ही तुम विकर्माजीत बनेंगे। विकारों की मैल भस्म हो जाएगी। क्वेश्चन है, ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है? ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है? जिनमें कोई भी पुराने उल्टे सुल्टे संस्कार नहीं, जिनकी बुद्धि याद से शुद्ध होती जाती है, उन्हें ज्ञान की बहुत अच्छी धारणा होती है। पवित्र बुद्धि में ही अविनाशी ज्ञान रतन ठहरेंगे। भोजन बहुत शुद्ध हो, बाप को स्वीकार कराकर फिर खाने से भी ज्ञान की धारणा अच्छी होती है। ज्ञान को धारण करते करते तो मुरलीधर बन जाते हो। ज्ञान को धारण करते करते आप मुरलीधर बन जाते हो। गीता तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। आत्मा परमात्मा को बुलाती है। सिर्फ आत्मा कहें तो कहेंगे आत्मा तो वाणी से परे है, इसलिए कहते जीव आत्मा परमात्मा को बुलाती है। भक्तों की बुद्धि परमात्मा के बारे में कहाँ कहाँ जाती है, कुछ भी मनुष्य समझते नहीं, क्योंकि वो समझते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो बुद्धि कहाँ जाए। सर्वव्यापी समझने के कारण कहेंगे सब भगवान के रूप हैं। बुलाते हैं परंतु बुद्धि में लक्ष्य नहीं। परम पिता परमात्मा की तरफ बुद्धि जाती नहीं। किसी भी जीव आत्मा की बुद्धि में ये नहीं आता कि हम उस ज्योतिर्लिंगम को याद क्यों करते हैं, वो हमें क्या देते हैं जो हम उनको याद करते हैं। जो बहुत अच्छा देकर जाते हैं उनको याद किया जाता है। उनकी याद जिंदगी भर रहती है। कोई ने पाई पैसा दिया, वो तो लेन देन चलती ही है, परंतु समझो कोई गरीब है, उनको कोई मकान बना के देवे या उनकी कन्या को शादी कराने में कोई मदद करता है, तो सारी आयु याद रहेगी। उनके नाम रूप की याद रहेगी। फलाने ने हमें मकान बना के दिया। यहाँ भी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्यों को तो ना आत्मा का ना परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा सूक्ष्म ते सूक्ष्म, जिसका पता नहीं पड़ता, कब अंदर प्रवेश करती है फिर निकल जाती है। बहुत महीन बातें हैं। उनका साक्षात्कार भी दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। वह ब्रह्म कहते हैं तो ब्रह्म का भी साक्षात्कार हो पड़ेगा। अखंड लाइट ही लाइट देखने में आएगी। ब्रह्म तत्व तो जरूर बड़ी रोशनी देखने में आएगी, परंतु परमात्मा कोई वो चीज़ तो नहीं है ना जो मनुष्य समझ बैठे हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में आगे लिंग रूप रहता था, अब तो बुद्धि में है कि वो स्टार है। आत्मा का वही रूप है, दूसरी कोई चीज़ हो नहीं सकती। परमात्मा भी वही बिंदी रूप है। अब लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा है, उनमें क्या ब्यूटी है।
लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा है, उनमें क्या ब्यूटी है। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान पवित्र हैं, हर्षित मुख हैं, गोरे हैं। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म चीज़ है ना, समझाया जाता। आत्मा मैली हो जाती तो लाइट कम होती है, वो लाइट कम और जास्ती की भी बहुत महीन बात है। हम दीपक का मिसाल देते हैं, परंतु आत्मा उनसे भी छोटा सा स्टार है। साक्षात्कार होता है, देखा और गया। अब तुम बाप का सिमरन करते हो, बाबा ने अपना रूप बताया। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। भले और मनुष्य शिव को याद करते हैं, परंतु इस ज्ञान से याद नहीं करते, वो जानते ही नहीं। न जानने के कारण विकर्म विनाश हो नहीं सकते। आप बाबा को जब याद करते हो तो पहचान से याद करते हो, ताकि विकर्म विनाश हो जाएं। ये जानते ही नहीं कि हम योग लगाने से विकर्माजीत बनेंगे। अच्छा, फिर क्या होगा ये भी नहीं जानते। तुमको बाबा समझाते, योग से तुम विकर्माजीत बनेंगे, 5 विकारों की मैल भस्म होगी। समझाने मिलने के बाद उस खुशी से याद करेंगे। वो ये नहीं जानते बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। अभी बाबा नॉलेज देते हैं, बाकी मनुष्य अंधश्रद्धा में, जिससे भक्ति मार्ग में अल्पकाल सुख मिलता है। अब उनको यहाँ बुलाते हैं। जानते हो बुलाने की तो दरकार ही नहीं, जबकि परमात्मा को जानते नहीं तो बुलाते कैसे हैं। जिसको याद किया जाता उनके महत्व को, ऑक्यूपेशन को, गुणों को जानना चाहिए। परमात्मा की पहचान कोई के पास भी नहीं है, इसलिए जन्म जन्मांतर क्या क्या करते आए कुछ समझ नहीं। अब बाबा समझाते, गीत में भी कहते, बाबा आप आकर ज्ञान सुनाओ, हम सुनकर फिर औरों को सुनाएंगे। जैसे शास्त्रों में आटे में नमक है, वैसे भक्ति मार्ग के गीतों में भी थोड़ा बहुत है। ये गीत बाप की महिमा में है। बाबा को बुलाते हैं, आप आकर हमको सुनाओ, हम फिर औरों को सुनाएंगे। आकर हमें राजयोग सिखाओ, फिर हम मुरलीधर बनेंगे। मुरलीधर को ही ज्ञानी तो आत्मा कहा जाता। जो औरों को सुनाते हैं, बाबा की बातों को स्पष्ट करते हैं, उन्हें ही ज्ञानी तो आत्मा कहते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा है निराकार, फिर वो आए कैसे? अभी तो समझा है आत्मा परम धाम से आती है। पहले पहले गर्भ में जाना पड़ता। जीव की आत्माएं सब बाप को याद करती हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं। ऐसे सिर्फ बुलाते रहते, वो आता ही नहीं। बाबा कहते मैं अपने पूरे टाइम पर आता हूँ जब संगम युग शुरू होता है। संगम युग कब आता है? जब रात पूरी हो, दिन होना होता है। संगम युग आया, बाबा भी साथ में आया। संगम युग पर बाबा बैठ पढ़ाते हैं। ये सब बातें तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। बाबा बैठ समझाते, मैं निराकार आऊँ कैसे? ये तो कभी कोई ने ख्याल भी नहीं किया। अगर कलयुग के अंत में आया होगा तो फिर से आएगा ना। कलयुग अंत सतयुग आदि के संगम पर आते हैं। जरूर कुछ कार्य करने के लिए आते हैं, जरूर सृष्टि को पावन करने आएंगे। तब कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने आते हैं। कैसे आते हैं ये भी कोई नहीं जानते। बाबा को आकर प्रजा रचनी है व राजयोग सिखाना है तो किसको सिखाएंगे? सतयुग आदि में है देवता वर्ण, इससे पहले ब्राह्मण वर्ण। जरूर ब्रह्मा तन में आकर ब्राह्मण वर्ण रचना पड़े। ब्रह्मा को कहा जाता प्रजापिता। अब वो ब्रह्मा आए कहाँ से? क्या सूक्ष्म तन से उतर आए? जैसे दिखाते विष्णु अवतरण, ऊपर से गरुड़ पर सवार होकर आते। अब विष्णु को तो यहाँ आना नहीं है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण जो हैं, उन्होंने भी यहाँ इस पढ़ाई से ये पद पाया। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण ही पालना करते हैं, परंतु ऐसे कोई गरुड़ पर उतरते नहीं। फिर वहाँ लक्ष्मी नारायण की आत्मा कोई इकट्ठी नहीं आती। पहले नारायण की आत्मा आएगी, फिर लक्ष्मी की आएगी। स्वयंवर करेंगे तब विष्णु युगल रूप कहलाएंगे। राधे कृष्ण बरोबर विष्णु के 2 रूप हैं। छोटेपन में भी दिखाना पड़े ना, ये बातें और कोई नहीं जानते। बाबा समझाते, जब ये पहला नंबर 84 जन्म पूरे करते हैं तो हमको इनमें ही आकर फिर इनको पहला नंबर बनाना पड़े। 84 जन्म भोग जरूर वृद्ध अवस्था को पाया होगा तो उनका नाम रखा ब्रह्मा। वही आत्मा जो सतयुग में श्री कृष्ण थी, जन्म पुनर्जन्म लेते लास्ट में आकर प्रजापिता ब्रह्मा बन जाती। इनमें प्रवेश किया है। अब तुम बच्चे समझते हो मनुष्य सृष्टि कैसे और कब रचते हैं। इस बात का कोई भी मनुष्य को ज्ञान हो ना सके। मनुष्य जब कोई अच्छी नई चीज़ की इन्वेंशन निकालते हैं तो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, फिर वो उनको वृद्धि में लाने में मदद करती है। ये भी ज्ञान ऐसे है। पहले पहले बाप आया, इनमें प्रवेश हुआ, इनमें बैठ ज्ञान दिया। पहले थोड़ा थोड़ा था, अब वृद्धि को पाता जाता है।
कितनी गुये से गुये बातें तुम सुन रहे हो। पहले हल्का ज्ञान था, अब गहरा मिलता जाता, परंतु आत्मा में पुराने उल्टे सुलटे भक्ति के संस्कार जो हैं वो जब निकले तब ज्ञान की धारणा हो। पहले पुराने संस्कार निकले तब ज्ञान की धारणा हो। योग हो तब विकर्म विनाश होते जाएं और बुद्धि शुद्ध होती जाए। पहले थोड़ा भी ज्ञान सुनने से कितना नशा चढ़ा, फिर भागे, फिर कितने टूट भी पड़े। माया भी हैरान कर देती है। अब ब्रह्मा के बच्चे वो हो गई ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ। ये पूरी रीति समझाना है, नहीं तो मनुष्य डरते हैं। अब बाप को जरूर ब्रह्मा का शरीर लेना पड़े, सो भी बड़ा चाहिए। छोटे बच्चे में प्रवेश करेंगे क्या? कहते बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं आता हूँ। इससे बहुत शास्त्र पढ़े, गुरु किए, इसने बहुत शास्त्र पढ़े, गुरु किए तो अनुभवी होगा ना। बाबा कहते मैं वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ, शास्त्रादि पढ़े हैं तभी समझा सकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बाबा आता है, आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। तुमको भी नया बना रहे हैं। इस पुराने तन में राजयोग सीख, फिर सतयुगी नया शरीर जाकर लेंगे, फिर देवी देवता कहलाएंगे। वहाँ माया होती नहीं, ये तुम समझा सकते हो। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता, ये तो सब मानेंगे। भगवान ने आदम बीबी ब्रह्मा सरस्वती द्वारा रचना रची। गीता में कहते हैं राजाओं का राजा बनाता हूँ, शूद्र से ब्राह्मण बनाकर ज्ञान अमृत पिलाए, असुर से देवता बनाते हैं। भले ये लिखा हुआ है, परंतु पहले शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाते हैं। तो तुम समझा सकते हो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा है प्रजापिता, वास्तव में ब्रह्मा की संतान तुम भी हो। ब्राह्मणों की शुरुआत संगम पर होती है। ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण पढ़ते हैं, रुद्र यज्ञ की संभाल करते हैं। ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण पढ़ते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करते हैं। हम अपने विकारों की आहुति देते हैं। यज्ञ में सब कुछ स्वाहा किया जाता, तो हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में और कोई किचड़ा नहीं डालते, अपने पापों को भस्म करते हैं, स्वाहा करते हैं। कोई आग आदि जलाई नहीं जाती, ना कोई आवाज़ आदि करते हैं। वो तो कितना आवाज़ करते हैं, वहाँ जब यज्ञ रचते हैं तो कितना आवाज़ करते हैं, स्वाहा स्वाहा। हम तो योग में रहते हैं, कोई आवाज़ ही नहीं। याद कर रहे हैं, पाप नष्ट हो रहे हैं, पाप हो जाते हैं, स्वाहा। बाबा ने कहा ये तुम बच्चे जानते हो, यहाँ कोई ऐसे नहीं कि यज्ञ के अंदर आहुति डालनी है और उससे कोई आग की लपटें निकलेंगी, नहीं। ये योग की बात है, ये योग अग्नि है, कोई आवाज़ नहीं, चुप। योग अग्नि से पाप भस्म हो जाते हैं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में योग अग्नि से हम 5 विकारों को स्वाहा करते हैं तो पाप भस्म हो जाते हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी गाई हुई है, जिसको जगदम्बा कहते हैं। उनसे सब कामनाएं पूरी होती हैं, वह जगदम्बा फिर लक्ष्मी बनती है। बच्चों को पॉइंट्स बहुत समझाई जाती, धारणा भी होना। धारणा तब हो जब योग में रहें, फिर विकर्म भी विनाश हो। बुद्धि पवित्र नहीं होगी तो विनाशी ज्ञान रतन ठहरेंगे नहीं। बच्चों को समझाया, पहले भोग लगाकर फिर खाया जाता, क्योंकि उन्हीं का सब कुछ दिया हुआ है। पहले भोग लगाया जाता, फिर खाया जाता, क्योंकि उन्हीं का सब कुछ दिया हुआ है। तो फिर पहले उनको याद करके भोग लगाते हैं, आह्वान किया जाता, फिर जैसे कि साथ में मिलकर खाते हैं। बाबा तो है संपूर्ण पवित्र, हमें जैसे भीलनिया। हम याद करते हैं तो क्या बाबा हमारे साथ बैठ के खा सकता है? हम बाबा को बुलाते हैं, क्या बाबा हमारे साथ बैठ के खा सकता है? हम अपने को संपूर्ण पवित्र कह नहीं सकते, तो हम भीलनियों के साथ वो खाएंगे क्या? फिर भासना ले लेते हैं। भासना लेना कोई खाना तो नहीं हुआ, खुशबू ले लेते हैं। हाँ, कोई 75% धारणा करने वाले अच्छे बच्चे भोजन बनाकर बाबा को खिलाएं तो भासना लायक भी हो सकता है, क्योंकि बाबा है बिल्कुल शुद्ध। वो हम पतित के साथ खाए ये ला नहीं कहता, वह भासना ले सकता होगा। बाबा कहते मैं भासना भी क्यों लूँ, मैं तो निष्कामी हूँ। भासना लेने की भी मेरे पास कामना नहीं, मैं 100% निष्कामी हूँ। भोग ऊपर जाता है, बहुरूपी बैठ देवताओं को खिलाते हैं। देवताएं चाहते हैं हम ब्रह्मा भोजन खाएं, तो बाबा मम्मा फिर ऊपर से देवताओं की आत्मा आती, वो बैठकर खाती है। फिर भी रुचि से तब खाएंगे जब पकाने वाले पक्के योगी हों। देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की महिमा करते हैं। बाबा कहते मैं आया हूँ तुम्हारी सर्विस करने, हम तो तुम्हारा पूरा निष्कामी सर्वेंट हूँ। तुम भले 36 प्रकार के तो क्या 108 प्रकार का भोग लगाओ,
भक्तों ने भोग लगाया, भक्तों ने बांट के खाया। भगवान निष्कामी है तो ऑफर करना चाहिए। भगवान 100% निष्कामी है, उनको ऑफर ज़रूर करना चाहिए। बड़े राजाएं कभी हाथ में नहीं लेते, उनमें भी किस्म किस्म के होते, कोई ले भी लेते। बाबा का राजाओं आदि से कनेक्शन रहा है तो हम बाबा को भोग लगाते हैं। कामना है हम बाबा से विश्व का मालिक बनने के लिए राजाई लें, वो तो है ही दाता। ये सारी सूक्ष्म बातें हैं। भोग कहाँ ले नहीं जाते, यहाँ ही बैठ बैकुंठ का साक्षात्कार करते हैं, यहाँ से जैसे कि गुम है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बाप भले निष्कामी है, भोजन का भोग जरूर लगाना है। बहुत शुद्धि से भोजन बनाकर बाबा के साथ बैठकर खाना है। दूसरी पॉइंट है, इस रुद्र यज्ञ में योग बल से अपने पाप स्वाहा करने हैं। आवाज में नहीं आना, चुप रहना है। बुद्धि को योग बल से पवित्र बनाना है। अपनी बुद्धि को योग बल से पवित्र बनाना है। वरदान है, न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाप के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भव। न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाप के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भव। मैं बाप का कितना प्यारा हूँ, इसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते हो। अगर थोड़ा न्यारे हैं, बाकी फंस जाते हैं, तो प्यारे भी इतने होंगे। जो सदा बाप के प्यारे हैं, उसकी निशानी है स्वतः याद। प्यारी चीज़ स्वतः और निरंतर याद रहती है, तो एक कल्प कल्प की प्रिय चीज़ है। ऐसी प्रिय वस्तु भूल कैसे सकते? भूलते तब हो जब बाप से भी अधिक कोई व्यक्ति या वस्तु को प्रिय समझने लगते हो। अगर सदा बाप को प्रिय समझो तो निरंतर योगी बन जाएंगे। बाबा ही प्रिय है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे सुंदर है, तो बाबा के सिवाय कोई और याद नहीं आएगा। स्लोगन है, जो अपने नाम मान शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं वो परोपकारी हैं। जो अपने नाम मान शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं वो परोपकारी हैं। आज अभ्यास करेंगे। बाबा का वरद हस्त मेरे सिर पर है, मैं निरंतर योगी हूँ। निरंतर योगी आत्माएं एक बाबा से सच्चा प्यार करती हैं। देह से न्यारी, प्रभु प्यारी होती है। अपने आप से पूछें, सर्वप्रिय कौन? सर्वप्रिय स्वयं सर्वशक्तिवान है। उनसे प्रिय कोई और नहीं। हम उस एक की याद में स्थित हो जाए, एक की लगन में मगन हो जाए। मैं निरंतर योगी हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा वाह, वाह सतगुरु वाह, शुक्रिया। ओम शांति शांति।